आजाद जैसे अराजक तत्वों को जब मैंने सत्ता से बाहर कर दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इसमें जातीय विद्वेष फैलाने का जो राजद का मंसूबा है वो कभी नहीं चलेगा। बिहार में एनडीए की हुंकार लगातार भरी जा रही है और एनडीए के जो सुप्रीमो हैं पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार है इस बार यानी 2024 में 400 पार सीट लाना है। ये कहाँ तक संभव होगा, इस मामले में हम जानेंगे। हमारे साथ आज है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार जी, उनसे मैं जानूंगा। लेकिन एक सवाल उठना लाजिमी है, जो विपक्षी खेमे हैं इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं राहुल गांधी, वो लगातार बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई पर मुद्दा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि भाजपा की जो सरकार है इसे छापने की कोशिश की जा रही है, आम आवाम की आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। इस मामले में जानते हैं, ऐसे मुंगेर लोकसभा सीट जो है बिहार का हॉट सीट है और इस सीट पर दो प्रत्याशियों के बीच एनडीए और महागठबंधन यानी राजद के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच सीधा मुकाबला होना तय माना जा रहा है। मैं जानता हूं नवीन जी से। नवीन जी, मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई की मुद्दा है, उसे पीएम मोदी नहीं उठाते हैं। राम मंदिर के नाम पर और 370 के नाम पर नैया पार करना चाहते हैं। क्या महोदय, इस बार एनडीए 400 पार करेगी और बिहार की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो खुद बेरोजगार हैं, उनका खुद का कोई रोजगार नहीं है और उनको युवाओं को का रोजगार दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री के किए गए कार्य, बिहार के मुख्यमंत्री के किए गए कार्य, बिहार के में एनडीए की सरकार के किए कार्य उनको दिखती नहीं है, इसलिए वो बेरोजगारी और बेकारी की बातें करते हैं। सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं, सिर्फ 370 की बात नहीं, मोदी की गारंटी है कि अगर मोदी ने 5 किलो राशन की व्यवस्था की है गरीबों के लिए, तो वही प्रधानमंत्री मोदी 5 लाख का इलाज करने का भी गारंटी दिए हैं और उसकी व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जो हमारी एनडीए की सरकार जब बनी, तत्कालीन हमारी जो अभी एनडीए की सरकार है, उसमें आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यहाँ प्रत्येक राशन कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्णय लिया और विगत 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में लगभग 20 लाख से ऊपर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया गया और ये निरंतर जारी है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का असर है, उनके नेतृत्व में निरंतर देश और राज्य विकास। लोकसभा में क्या होगा? मुंगेर लोकसभा बिहार का हॉट सीट माना जाता है और यहाँ से जदयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो चुनावी मैदान में है और उनके जो विरोधी हैं महागठबंधन के बाहुबली डॉन अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता चुनावी मैदान में है। इस पर आप क्या कहें? मुंगेर में होना क्या है? मुंगेर तो 1996 से ही एनडीए की सीट रही है, यहाँ एनडीए का दबदबा रहा है और जब बिहार की 40 हम सीटें जीतेंगे तो मुंगेर भी जीतेंगे। हम लोगों का प्रयास है, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का हम लोगों का प्रयास है कि मुंगेर की जीत जो होगी, बिहार के 40 सीट में सबसे आगे हम रहेंगे। बिहार की 40 सीटों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाला कोई सीट होगा तो मुंगेर होगा। और यहाँ बाहुबली कोई नहीं है, लालू जी देखिए, जहाँ तक हमारे विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो तो चर्चा करने के लायक ही नहीं, उनकी तो हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लालू जी जिस प्रकार इंडी गठबंधन जो है एक परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का अलायंस है, उसी प्रकार से वैसे उम्मीदवार को ला करके समाज में विद्वेष फैलाने का उनका कार्य रहा है। इसलिए यहाँ एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ हम लोग जीत का अंतर अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं और सर्वाधिक मतों से मुंगेर, बिहार की 40 सीटों में सर्वाधिक वोट के अंतर से हम मुंगेर चुनाव जीतेंगे। कल तक नवीन जी भाजपा और जदयू के बीच दरारें थी, क्या वो दरारें अब पट गई हैं? राजनीति में जब नेता ने निर्णय लिया, हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह
और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, इन लोगों ने जब निर्णय लिया एक साथ चलने का, क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी उससे अराजक तत्वों को निकालना आवश्यक था। हमने राजद रूपी अराजक तत्वों को निकाल कर सरकार से बाहर किया और एनडीए की सरकार बनाई, और हम लोग एक साथ हैं, साथ हैं, कहीं कोई दरार नहीं है। राजनीति में कभी कोई दरार होती नहीं है, न कोई अस्थायी दोस्ती होती है, न कोई अस्थायी यहाँ दुश्मन होता है। क्या लगता है मुंगेर में जो लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? मुंगेर का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है, मुंगेर का चुनाव सनातन धर्म के मुद्दे पर है, मुंगेर का चुनाव विकास के मुद्दे पर है। मुंगेर का प्रधानमंत्री ने चार जातियों में अपने देश के मतदाताओं का जो वर्गीकरण किया है, जिसे महिला, किसान, गरीब और युवा, इन चारों के विकास के लिए, इन चारों की चिंता करने के और इन चारों की चिंताओं और इनके विकास की गारंटी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कृतसंकल्प हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी कृतसंकल्प हैं, जब युवा हमारे साथ हैं, महिला हमारे साथ हैं, गरीब हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, फिर जीत में, मैं तो बार बार ये बोल रहा हूँ कि जीत में कोई अंतर, जीत तो मेरा यहाँ हो गया है, जीत की कोई चर्चा नहीं कि हम कितने मतों के अंतर से जीतेंगे, इसके लिए हम एनडीए के कार्यकर्ता प्रयास। आखिरी सवाल नवीन जी, भाजपा जदयू में पहले कुछ मजबूरियां थी, क्या वो मजबूरी अब खत्म हो गई? न कोई मजबूरियां हैं, न कोई दूरियां हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। चलिए, सुन रहे थे ये किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन कुमार जी, और बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखा। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बशीर बद्र की एक शायरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पूर्व भाजपा और जदयू में मजबूरियां थी, टकराहट थी, एक दूसरे पर आग उगलते थे। इसीलिए कह रहा हूं, बशीर बद्र की एक शायरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।